अजमत कुरान की बात आई, कुरान आपका कितना बड़ा सपोर्टर है। जन्नत में जाने के लिए कुरान कितनी कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन जरा गौर फरमाएं, आप अपने रोज शब पूरे महीने साल हफ्ते को एक तराजू पर मीजान पर रख लें और रखने के बाद जरा गौर और फिक्र से देखें तो कौन से दिन में कितनी नेकियां हुई हैं और कितनी बुराइयां वजूद में आई हैं, कितनी नेकियां नामे आमाल में लिखी गई और कितनी बुराइयां नामे आमाल में लिखी गई। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि एक दिन में न जाने कितनी गालियां निकल जाती है मुंह से, न जाने कितने झूठ निकल जाते हैं मुंह से, लेकिन मुश्किल से एक नेकी होती है। हजराते गिरामी जरा देखें इस कुरान से जिनका ताल्लुक होता, तवज्जो है ना, कुरान से जिनका ताल्लुक, वो कुरान पढ़ने वाले लोग कुरान तो पढ़कर भूल जाएंगे, लेकिन कुरान ना उनको दुनिया में भूलेगा ना मैदान महशर में भूलेगा। बेशक कुरान करीम की एक बहुत ही मशहूर आयत करीमा है। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सुभान अल्लाह। कौन से पारे की आयत है? कोई हाफिज साहब में बैठे हुए हैं आप मैदान में? कौन से पारे की? अच्छा, कौन सी सूरे की आयत है? इसके अंदर टुकड़ा है ये देखिए कुरान पढ़ो। कुरान, खुदा की इज्जत की कसम, सारी दुनिया का साइंस एक तरफ, कुरान पढ़ने वाले का साइंस एक तरफ। सूरे यासीन शरीफ की आयत है। किसकी? ए भाई चाय वाले, कुरान का जाम पिला रहे हैं, रहने दो यार। कुरानी जाम पी लोगे ना तो फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। कुरान, अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर वो तासीर रखी है ना कि जब कारी कुरान कुरान पढ़ता है तो समुद्र की मछलियां भी खामोशी के साथ सुनने पर आमादा होती है। सुभान अल्लाह। बात अज़मत कुरान की हो रही, बड़ी तेजी के साथ सुनिए, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। अल्लाह फरमाता अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम, कल बरोज़े क़यामत मुफ्ती साहब की जुबान बंद, कारी साहब की जुबान बंद, असलम टांडगी साहब की जुबान बंद, मुदस्सिर भाई की जुबान बंद, हजरत मौलाना शफीउल हसनैन साहब की जुबान बंद, मौलाना शहबाज साहब की चले गए, जुबान बंद। तवज्जो है? और आगे बढ़ के बोलूं, हक्कानी शाह रहमतुल्लाह अलैह की जुबान, सबकी जुबान बंद होगी। तो होगा क्या जब जुबानें बंद हो जाएगी? मुफ्ती साहब जुबान बंद, कारी साहब जुबान बंद, एसडीएम साहब जुबान बंद, डीएम साहब जुबान बंद, सीएम साहब जुबान बंद, डीएम साहब जुबान बंद, पीएम साहब जुबान बंद, मंत्री हो जुबान बंद, नेता हो जुबान बंद, विधायक हो जुबान बंद, एमएलए हो जुबान बंद, सभासद हो जुबान बंद, कोई भी हो, बीएसपी का हो जुबान बंद, बीजेपी का हो जुबान बंद, कांग्रेस का हो जुबान बंद, किसी का भी किसी भी पार्टी का हो जुबान बंद होगा, जुबान बंद होगी। और उसके आमाल जो होंगे हाथ और पैर के जरिए, जमीन के जरिए गवाही दे रहे होंगे। आप टेंशन में आ गए ना, मैंने क्या नाम ले लिया है ना, टेंशन मत लीजिए, ये तो मिसाल देने के लिए। जो कौम डरती है उसे जीने का हक नहीं होता। और हम आपको लड़ने के लिए नहीं कह रहे, कुरान पढ़ने के लिए कह रहे। कुरान पढ़ो, किसी के बाप की औकात नहीं तुमसे लड़के चला जाए, किसी के बाप की औकात नहीं। सूरे मुदम्मिल शरीफ पढ़ो, सुबह पढ़ लो, चैलेंज है हक्कानी का, चैलेंज। कोई बहुत बड़ा जोधा इलाहाबाद से यहाँ तक के आपके और मेरे दरमियान आके खड़ा हो जाए, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में चलती हो, और वो कह दे कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा। आपने अगर सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लिया है तो उसकी नानी जरूर मर सकती है, मगर आप नहीं मर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान का एजाज है। सुभान अल्लाह। कुरान को समझा नहीं है तुमने। कुरान को जिस दिन समझ जाओगे, खुदा की कसम, जिंदगी का एक एक लम्हा रोशन होता हुआ नजर आएगा। तो जुबान बंद। अब खुशखबरी की बात बताता हूँ, फिर कुरान की अजमत पर बात करता हूँ थोड़ी।
जुबान बंद, हमारे कफील अशरफ भाई की जुबान बंद, मुमताज भाई की जुबान बंद, यहाँ बहुत चीख चीख के नाच पढ़ लेते हैं, वहां बंद, हिलाल भाई की बंद, ये सब बंद, उधर नहीं जाएंगे, ये सब बंद, उनके भी बंद, इनके भी बंद, सबके बंद, जुबान बंद हो जाएगी। तवज्जो रहे तो फिर बोलेगा क्या? हाथ बोलेगा, बोलेगा क्या? पैर बोलेगा, बोलेंगी क्या? आंखें बोलेंगी, बोलेंगे क्या? उनके आज़ाए जिस्मानी बोलेंगे, ए मौला फला जगह पर इसने गाली दिया था, ए मौला फला जगह इसने ज़िना किया था, ए मौला फला बुजुर्ग को इसने अपने हाथ से बिला वजह मारा था, ए मौला इसने ज़िना के लिए अपने कदम बढ़ाए थे, ए मौला फला जगह पर इसने बैठकर गुनाह किया था, ए मौला फला जगह पर बैठकर किसी आलिम को गाली दिया था, फला जगह पर बैठकर किसी आलिम और हाफिज़ कुरान का मजाक बनाया था, ए मौला फला जगह पर। अब वो ये जब आपका हाथ बोलेगा, जब ये पैर बोलेगा, तो वो जमीन भी बोलेगी, हाँ हाँ मौला फला इसी जगह पर बैठकर इसने गाली दिया था, हाँ हाँ मौला इसी जगह पर बैठकर इसने गुनाह किया था, हाँ हाँ मौला इसी जगह पर बैठकर इसने गुनाहों के अंबार लगाए थे। हज़रात गिरामी जुबान बंद, जमीन गवाह दे रही, गवाही और साथ में हाथ पैर के गवाह भी दे रही, तवज्जो है ना। लेकिन कुरान फिर भी आपके साथ, बेशक सुभान अल्लाह, कुरान आपके साथ है। अभी आयत मुक़द्दसा की तफसीर में जब मुफस्सिरीन ने कलम चलाया तो लिखते हैं कि जिस तरीके से, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है ना? ऐसा तो नहीं कि मैं टांडा कहूं तो समझ में नहीं आ रही है? जिस तरीके से गुनाहों पर शहादत आपके आज़ा देंगे और जिस तरीके से जी आपके गुनाहों पर आप जहां पर गुनाह किए वो जमीन गवाही देगी, उसी तरीके पर कारी जमाल साहब क़िबला ने जो जलसा किया, सुभान अल्लाह, जरा पीछे वाले भी मुस्कुरा कर बोले, बोलते हैं भाई सुभान और मोहब्बत से बोले ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हम लोग ऐसे नहीं कहते जन्नती हैं सुभान अल्लाह, एक बार कोई कह दे तो अल्लाह जन्नत में एक पेड़ लगा देता है, बहुत अच्छे। और वो पेड़वा कहता मौला जब तक ये जन्नत में आ नहीं जाएगा इसको परवरदिगार इतना तौफीक अता फरमा दे, इतना तौफीक अता फरमा दे कि इसका जन्नत में आने का टिकट बन जाए। वाह सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना। एक बार सुभान अल्लाह कहो तो पेड़ उम्र भर आपके लिए दुआ करे, क्या बात, और जन्नती पेड़ दुआ करे, हाँ ये भाई है जन्नती पेड़। यहाँ प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग मरे जा रहे हैं, बैर के बाद दूसरी तरफ जा रही है। तो कुरान आपके साथ फिर भी है, कुरान आपका सपोर्ट कर रहा है। जहां आपके गुनाह को बयान किया आपके हाथ ने, जहां आपके पैर ने आपके गुनाहों की गवाही दी, जहां आपके बैठे हुए जमीन पर जहां पर बैठकर गुनाह किया उस जमीन ने गवाही दी, वहीं पर वो जमीन गवाही देगी, और ये जमीन गवाही देगी जहां पर आपने सुभान अल्लाह कहा, जहां पर आपने कुरान सुना, जहां पर आपने हदीस सुना, जहां पर रसूल की बात सुनी, जहां पर अल्लाह का जिक्र सुना, जहां पर अल्लाह वालों का जिक्र सुना, वहीं पर ये जमीन गवाही देगी। मौला सकरावल की जमीन पर कारी जमाल साहब के जलसे में तेरे महबूब पर कुरान भी पढ़ा जा रहा था, दुरूद भी पढ़ा जा रहा था, और ये सब वहीं बैठे हुए थे। तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों फिर गुनाह एक तरफ, मेरे महबूब के जलसे में बैठकर मेरे महबूब का जिक्र सुनना और करना एक तरफ, टाल दो इन्हें। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये जब कुरान सुनेंगे बैठकर कहीं तो वो जगह भी आपके सपोर्ट में बोलेंगे, तवज्जो है ना। अब आइए पहला सेंटेंस अल्लाह रब्बे कायनात ने रखा, इक़रा, पॉइंट बी नोटेड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी पर्सन। गुड, हम नहीं बोलेंगे, अंडरस्टैंड, बोलेगा कौन? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेजी बोलने पर आए हैं, जोकर नायक भी पैर उठा के भागता है। अच्छा, लेकिन ये है कि हम लोग बोलते नहीं है, ये अपनी जुबान है, नहीं हमारी जुबान अरबी है तो हम अपनी अरबी से मोहब्बत करते हैं। वाह वाह, इनको किसी ने, और हालांकि दुनिया में जितनी जुबान है सब हमारी है, हम आदमी हैं, आदम की औलाद है, किसी के बाप की हो या ना हो, हमारे बाप की तो है। अल्लाह ने 7 लाख जुबानें आदम को अता फरमाई हैं। दुनिया में जहां आदमी आदम के वफादार है वो 7 लाख के वारिस है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। समझे कि नहीं? वाह। तो लैंग्वेज जितनी है सब अपनी है, बस ये यूज करने का तरीका अपना अपना होना चाहिए।
मैंने क्या कहा? एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। किसके लिए? एवरी पर्सन। किसके लिए? मर्द औरत हो, दोनों के लिए। अब इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो करो यार, सुभान अल्लाह बोला करो थोड़ा बहुत। हाँ, लगना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कौन लेके बैठा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टांडा वालों बोलो बोलो, अपने रसूल के नाम पे बोलो। मार के भी कोई तुम्हें मार नहीं सकता। हुसैन करबला में रसूल के नाम पर बोले थे, मारने वाले खुद मर गए। 1400 साल से लेकर अब तक के मेरा हुसैन बोल ही रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल ही रहा है। तवज्जो है, बात समझ में आ रही? अल्लाह रब्बे कायनात ने जब इंसानियत को मुखातब किया, ये पॉइंट है। अब यहीं से थोड़ी देर बात करूंगा मैं इंशाल्लाह। फिर ये तो अपना इलाका है, अपना कस्बा है, अपना शहर है, बोले अपना जिला है। जब चाहेंगे तब आके बोलेंगे। बहुत अच्छा है कि नहीं? बस शर्त ये कि याद आपको करना पड़ेगा। बहुत शानदार बयान। तवज्जो है। और भाई चाय वाले भैया, सीट खाली नहीं है, वो कब्जा करके कई साल के लिए बैठा हुआ है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा यार, चाय मत पिलाओ यार, डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, उल्टे सीधे लोगों का जहन में ख्याल आएगा। कल से उनकी बाद में तो बहुत ढेर सारा इंतजाम है इंशाल्लाह। हाँ, चाय पीजिए, चुस्त रहिए, अंडा खाइए, मस्त रहिए, सारा इंतजाम है, टेंशन ना लीजिए। लेकिन थोड़ी देर सब्र करिए। बहुत अच्छा। हाँ, वरना मेरी तकरीर इतनी लंबी हो जाएगी, मुमताज साहब बेचारे बैठे रह जाएंगे। हाँ, एहसान शाकिर साहब तो सोने से फुर्सत ही नहीं पाएंगे। हाँ तो